नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार पता है सीरियल मन्नत को देख कर ना क्या लगता है कि या तो किस्मत जो है इनके जैसी ही हो या फिर ऐसी किस्मत वाले लोग कभी मिले ही ना। यानी कि ये कहें कि एक पल पर किस्मत जो है इन लोगों को इतना तड़पाती है, इतना परेशान करती है कि हमें लगता है कि सारे कांड इन लोगों के साथ कैसे हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर सभी को एक मोड़ पर लाकर खड़े कर देती है। और सीरियल का अपकमिंग एपिसोड भी फिक्स वैसा ही है। अब यहाँ पर चाइल्ड एक्ट्रेस यामी खंडेलवाल ने शो से अलविदा कह दिया है। ये न्यूज आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। और यहाँ पर आखिरकार दुआ के किरदार को कहानी से अलविदा कह देने पर आखिरकार कहानी सरवाइव करेगी कैसे, क्योंकि फिलहाल तो पूरी की पूरी कहानी दुआ के ऊपर ही है, दावत शेफ कंपटीशन के ऊपर ही आधारित है। अब यहाँ पर दुआ का किरदार नहीं होगा तो बंटी का किरदार क्या करेगा, दुआ का किरदार नहीं होगा तो युवा कंपटीशन में किससे भिड़ेगा, दुआ का किरदार नहीं होगा तो विक्रांत को सच कौन बताएगा, दुआ का किरदार नहीं होगा तो धैर्य और मन्नत के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे जस्टिफाई होगा, और अगर दुआ का किरदार नहीं होगा तो सीरियल के मेकर जनरेशन लीप कैसे लेकर आएंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे पास लगातार शेयर हो रहे हैं और लगातार इस चीज पर चर्चाएं चल रही है। अब यहाँ पर सडनली इतना बड़ा फैसला किसी चाइल्ड एक्टर को कहानी से हटा देना या फिर हट जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए पहले कहानी के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं कि दुआ के किरदार का आखिरकार क्या हुआ है कहानी के अंदर। अपकमिंग एपिसोड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यूवी ने जो है बढ़िया सभी लोगों से जो है जिद कर ली है और विक्रांत भाई साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो खुद को कहते तो सो कॉल्ड प्रोफेशनल है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर अपने ही बेटे को एक रियलिटी शो का फेस बना देना ये भला कहां की जो है इंसाफ है। क्योंकि विक्रांत अच्छी तरीके से जानता है कि जो यूवी है उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन बावजूद इसके यहां पर यूवी को जो है फोटोशूट करवा कर फेस बना दिया है दावत शेफ कंपटीशन का। लेकिन अब कहते हैं ना कि किस्मत आपके अगेंस्ट होना तो आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। यहां पर होने कुछ ऐसा वाला है कि विक्रांत भाई साहब पिक्चर सेलेक्ट कर रहे होंगे एंड सडनली भाई साहब को कुछ हो जाएगा, आंख में कुछ चला जाएगा, मिर्च मसाला उड़ जाएगा किचन के अंदर, और भाई साहब जो है दुआ की फोटो को फाइनल कर देने वाले हैं कि ये पोस्टर पे लग जानी चाहिए। अब इसके बाद का बिहाइंड द सीन ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। यहां पर प्रेस को बुला लिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ली गई है और पूरी तरीके से स्टेज रेडी कर दिया गया है। और विक्रांत भाई साहब को लास्ट मोमेंट पे पता चल रहा है सेटअप पर पहुंचने के बाद कि तस्वीर तो दुआ की है, क्योंकि यहां पर एक लाल कपड़ा लग रखा था और जैसे वो लाल कपड़ा हटा है ना भैया, यहां पर पूरी तरीके से होश और आवाज उड़ गए हैं विक्रांत के, मलिका के, याशिका के और बाकी सारे लोगों के, और खासकर यूवी के और विक्रांत के खुद के, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस लड़की को बाहर निकाल दिया था कंपटीशन से आखिरकार वो लड़की का पोस्टर लग कैसे गया, और यूवी तो फिर ड्रामा क्रिएट कर ही देता है। अब छोटे से बच्चे यूवी को भी बड़ा इरिटेटिंग बना दिया इन लोगों ने कि यहां पर यूवी को देखकर भी ऐसा लगता है कि अरे कितना रोएगा, कितना बोलता है। और यही सब चीजें जो है विक्रांत को मजबूर करने वाली है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी दुआ को कंपटीशन में लाना जरूरी है। अभी यहां पर हमें देखने को मिलने वाला है सीन कुछ ऐसा कि यहां पर विक्रांत जो है वो कहने वाला है कुमार से कि सब क्या गड़बड़ हो गई है, तुमने क्या किया, फोटो गलत सेलेक्ट करके भेज दिया, आखिर करना क्या चाहते हो। अब वो कहने वाला है कि भाई साहब आपकी फोटो शेयर की हुई थी, हमने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से विक्रांत की मजबूरी बन जाएगी स्पॉन्सर और बाकी के लोगों के साथ डील करना कि दुआ को तो अब लाना ही पड़ेगा। और फिर आपको जाकर वो बिहाइंड द सीन आपने जो हॉस्पिटल वाला देखा है ना, जहां पर विक्रांत जाकर दुआ को छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना ही पड़ेगा, और मन्नत को लगता है कि इससे सच पता चल चुका और ये दुआ को मुझसे छीनने आया है। ऐसे में यहाँ पर वो सीन आपको देखने को मिलेगा एंड फाइनली यहाँ पर अब पैसे तो मन्नत के पास रहे नहीं है, तो यहाँ पर विक्रांत को ये चीज पूरी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो दुआ है उसे कंपटीशन में लाना जरूरी है। दूसरी तरफ विक्रांत को यह भी पता है कि जो मन्नत को पैसों की जरूरत है वो नीतू के लिए और वो हेल्प भी करना चाहता है। रास्ता ये निकलने वाला है कि विक्रांत कहेगा कि खुद को फिर से विलन बनाना पड़े, लेकिन बनाऊंगा क्योंकि एक तीर से दो शिकार करूंगा, पैसे देकर नीतू का इलाज भी करवा दूंगा और दुआ को कंपटीशन में लाकर पैसा रिकवर भी कर लूंगा। यानी कि विक्रांत मन्नत को और धैर्य को ऑफर करने वाला है कि जितने पैसे जी ऑपरेशन के लिए मैं देता हूं, दुआ को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दो। ऐसे में यहां पर फाइनली एक डील लॉक होने वाली है और मन्नत को लगने वाला है कि ये बंदा बिजनेसमैन पहले भी था, बिजनेस माइंडेड पहले भी था, रिश्तों की इसे कोई कदर नहीं थी और आज भी ये ठीक वैसा ही है। और फाइनली यहां पर हमें कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। पॉइंट वहीं पर आकर रुकता है, सवाल वहीं खड़े होते हैं अभी भी
कि आखिरकार इन सारी चीजों के अंदर दुआ का क्या, क्योंकि दुआ कंपटीशन में नहीं है, दुआ अगर कहानी में नहीं है, यामिनी खंडेलवाल ने शो छोड़ दिया है, तो भैया यहाँ पर दुआ का क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दूसरी चाइल्ड एक्ट्रेस जो है यहाँ पर रिप्लेस करते हुए नजर आने वाली है, और यहाँ पर दुआ का कैरेक्टर एज इट इज कहानी के अंदर रहेगा, लेकिन नए चेहरे के साथ। हो सकता है यहाँ पर जो चाइल्ड एक्ट्रेस दिखाई गई है उनकी कुछ पर्सनल रीजन रहे हो सीरियल को छोड़ने के, खासकर चाइल्ड एक्टर वगैरह के एजुकेशन ही जो है सबसे ज्यादा रीजंस रहे हैं आज तक जब भी हम टीवी सीरियल की हम बात करते हैं, कि उन्हें इस कारण से सीरियल छोड़ना पड़ता है और काफी सारी चीजें होती है। बाकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आई थिंक वो जल्दी आउट कर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। बाकी आप लोग कहानी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।